तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। मैं शुभम सर आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर बाय माइंडसेट पर, जहाँ की ना केवल आपको पढ़ाया जाता है पर आपको एक अप्रोच दिया जाता है, एक माइंडसेट दिया जाता है कि आपको कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। इन सब के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन और प्योर मोटिवेशन दिया जाता है, जिससे कि आप अपने बोर्ड्स में पूरा एकदम मचा के आए। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है वो 10th बोर्ड सीबीएसई वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बच्चे की इस बार 2025-26 में बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स को, और पीओक्यू भी हम आगे आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने कैसे सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड करना है, उसको कैसे हमें मतलब सिस्टमैटिकली डाउनलोड करना है, उसको हमने देखा था। ठीक है, तो मेरे वादे के मुताबिक मैंने आज ये वाला जो वीडियो है वो ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए बनाया है। ठीक है, तो जुड़े रहे हमारे साथ इस वीडियो में, और ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो ये जो है हमारा, मैं आज सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स का ले रहा हूँ, जो कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। हमें पता है कि मैथमेटिक्स दो है, एक तो है बेसिक वाला और एक है हमारा स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, तो आज हम इसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोड लिखा हुआ है, और उसके बाद हमारा आता है द सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th 2025-26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि हमें अप्रोच कैसे देना है और किस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा कुल 80 मार्क्स का होता है और हमें 3 घंटा मिलता है। ठीक है, जिसको आपको पता है। चलो, तो पहला जो हमारे पास पेज आता है वो इंस्ट्रक्शन का होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ की, हमें इसको केयरफुली रीड करना है और उसको फॉलो करना है केयरफुली। ठीक है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन है कि हमारा क्वेश्चन पेपर हमारा 38 क्वेश्चन का होता है, और सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। तो आपको ये पता है कि हमारा वो जो बुकलेट होगा या फिर हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें 38 क्वेश्चन होंगे, और इसमें से सारे के सारे कंपलसरी होंगे। ठीक है, देयर इज नो अदर ओवरऑल ऑप्शंस। ठीक है, और क्या बोलता है कि ये जो 38 क्वेश्चन है, इसमें हमारे 5 सेट होंगे, और 5 सेक्शन, सॉरी नॉट सेट, सेक्शंस हो गए, SCTIONs, 5 सेक्शंस हो गए। ठीक है, और इन 5 सेक्शन कैसे, ABCD एंड E। तो सेक्शन ए में हमारे क्या दिखाई देगा कि सेक्शन ए में हमारे 18 MCQ क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो टोटल हमारे 20 मार्क्स हो गए यहाँ से, 1 मार्क का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी में हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, जो कि हमारा 2 मार्क कैरी करता है। सेक्शन सी में हमारा आएगा ना हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन। सेक्शन डी में हमारा आएगा क्या ना, लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज 5 मार्क्स। पूरा एग्जाम्पल में, मतलब एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है ऐसे। और लास्ट में हमारा आता है क्या ना, जो हमारा सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, जो कि हमारा 4 मार्क कैरी करता है। ठीक है, तो जैसे कि पता है आपको कि बोर्ड में हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी हो गए हैं। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें आने ही वाला है, एक क्वेश्चन हमारा कंपलसरी आने वाला है, तो उसको भी प्रैक्टिस करना है। और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा आपको, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में ये फायदा है कि आपको वहाँ पूरा का पूरा PDF डिटेल मिल जाएगा, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। बस टेलीग्राम जाओ, डाउनलोड करो बस, और पढ़ाई करो। ठीक है, ठीक है। अभी हमारा 8 नंबर इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि हमारा पास कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ओवरऑल चॉइस नहीं होता, बस इंटरनल चॉइसेस होते हैं। ठीक है, हाउएवर इंटरनल चॉइसेस 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन सी एंड 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन डी हैज बीन प्रोवाइडेड। मतलब सेक्शन बी, सी और डी में इंटरनल क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन लाइक और क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बनता है। ठीक है, एंड सेक्शन ई में भी हमारा है। ठीक है, और 9th नंबर की ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर्स हाउएवर रिक्वायर्ड। मतलब कहाँ पर भी हमें रिक्वायर्ड है फिगर के लिए, तो वहाँ पर हमें
क्लियर कट फिगर बनाना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें फिगर बनाना का ज़रूरी है, या फिर लाइक हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर टीचर के बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें फिगर बनाना है, तो वहाँ पर बनाना ही है, उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारा इंप्रेशन क्रिएट होता है कि हाँ बच्चे को पता है ये चीज़, तो एग्जामिनर को ईजी होगा चेकिंग करने के लिए, और जितना ईजियर एग्जामिनर को खाता चेकिंग करने के लिए होगा, तो उतने अच्छे मार्क्स आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। ओके, एंड बोला गया कि पाई का वैल्यू 22/7 तभी लेना है जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि पुट द वैल्यू ऑफ पाई इन द क्वेश्चन, ठीक है, और एल्स डोंट रिक्वायर। और एग्जामिनेशन में हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ डोंट कैरी कैलकुलेटर्स व्हाइल गोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर, बिकॉज अगर आप लेंगे तो उसको बाहर ही रख दिया जाएगा, उसको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, ठीक है। हाँ, अब ये देख लेते हैं कि कैसे कि हमारा मतलब ऑप्शन आएंगे, ठीक है। सेक्शन बी में अगर हम देखेंगे, लाइक 21 है क्वेश्चन, 21 में दो है, ए और बी, आप कहीं किसी को भी एक कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर और दिया गया है। और सिमिलर 24 क्वेश्चन में भी ए और बी, तो आप यहाँ पर एक कोई भी कर सकते हो, दोनों करने की जरूरत नहीं है, एक करने से मार्क मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेक्शन में सी में भी यहाँ देख सकते हैं, यस 29 क्वेश्चन में यहाँ पर ए क्वेश्चन, ए बी क्वेश्चन है, तो और में इसमें है, और सिमिलरली 31 में भी ए और बी, ठीक है, ऐसे आपको दिया गया है। और सेक्शन डी में भी सेम है, 34 में ए एंड बी है और में, ठीक है, इसको कर सकते हैं आप। और 35 में भी सेम है और क्वेश्चन ए और बी, तो ऐसे ही हमारा ए और डी में भी हो गया। सेक्शन ई में भी ए और बी एंड ए और बी, ठीक है, एंड यहाँ पर एक और ए और बी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या है कि आप लाइक ईच सेक्शन में हमारा दो क्वेश्चन ए और बी, मतलब और वाला क्वेश्चन होता ही है, इस सेक्शन में दो और वाला क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से आपको ए करना है, ठीक है। मतलब दोनों पहला क्वेश्चन है ए और बी, तो ए कर सकते हैं या फिर बी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी, तो ए कर सकते हैं या फिर बी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। जो आपको इजी लगे उसको आप कर लेना, ठीक। तो अभी चलते हैं हमारे सैम्पल पेपर डिस्कशन के बारे में, ठीक है। तो सैम्पल पेपर, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो सैम्पल पेपर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल जाएंगे, सेक्शन ए से शुरू करेंगे हम, और सेक्शन ए बी सी डी ई और पूरा सैम्पल पेपर को कवर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट सैम्पल पेपर्स को भी हम अप्रोच करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इसमें पूरे डिटेल गाइड और स्ट्रैटेजी के साथ आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको एग्जाम में बैठना है और कैसे उसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से, ये हमारे पास लिंक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका सारा का सारा PYQs, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री में नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, डिजिटल नोट्स, टेस्ट सीरीज और PYQs, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो उसको जल्दी जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम को और वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। तो तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट।